दोस्तों, हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश में अब चुनाव चल रहे हैं। इसका रिजल्ट आने वाली 8 तारीख को आप सभी के सामने होगा। इस चुनाव में सामने आएगा प्रधानमंत्री का चेहरा। हमारे भारत देश के अलावा हमारा पड़ोसी देश चीन भी यही चाहता है कि वर्तमान प्रधानमंत्री शेख हसीना ही अगली प्रधानमंत्री बने। लेकिन वहीं पर पूरी दुनिया की सुपर पावर कहे जाने वाला अमेरिका इस पर अलग रुख अपनाए बैठा है। आखिर भारत क्यों अमेरिका के खिलाफ जाकर इस बांग्लादेश के चुनाव में अलग रुख अपना रहा है, और आखिर इतने छोटे से देश के चुनाव में दुनिया भर के शक्तिशाली देश क्यों अपनी दिलचस्पी दिखा रहे हैं? दोस्तों, आज जानकारी देंगे आपको इसी के बारे में। तो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से गोगिलियो की शानदार से एपिसोड पर। दोस्तों, आपको आपके पड़ोसी देश की जानकारी होनी ही चाहिए, इसलिए हम आपके लिए ये वीडियो बना रहे हैं। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और वीडियो को अपनों तक शेयर जरूर करें। दोस्तों, 17 करोड़ की आबादी वाला हमारा पड़ोसी देश बांग्लादेश युद्ध की भूमि से तैयार हुआ 1971 में। पहले ये भारत का ही हिस्सा था, लेकिन बंटवारे के समय ये पाकिस्तान के पास चला गया। उसके बाद भारतीय सेना के सहयोग से इसे एक अलग देश बनाया गया, जिसे वहां के लोग और वहां की सरकार आज भी मानती है। और आज इसे अलग देश बने हुए लगभग 52 साल हो चुके हैं। दोस्तों, इतने संघर्षों के बावजूद भी इस देश की अर्थव्यवस्था अब 400 अरब डॉलर को भी पार कर चुकी है। 1996 से 2001 तक और 2009 से अब तक बांग्लादेश की सुरक्षा एजेंसियां भारत की सुरक्षा एजेंसियों का सहयोग करती आई है। दोस्तों, बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने जब प्रधानमंत्री का कार्यभार संभाला तो अपने देश में हो रही भारत विरोधी गतिविधियों पर पूरी तरह से लगाम लगाने की कोशिश की। साल 2022 में शेख हसीना ने भारत पे एक दौरा किया। उस दौरे में इन्होंने ये बताया कि भारत हमारा परखा हुआ दोस्त है। शेख हसीना ने यह भी कहा कि बांग्लादेश की आजादी में भारत देश का बड़ा योगदान रहा है, यानी बड़ा साथ दिया गया है। इसके अलावा भारत और भारत की सरकार समय समय पर बांग्लादेश में अलग अलग निवेश करती है, जिससे बांग्लादेश को मजबूती मिल सके, क्योंकि हर एक बड़े देश का ये दायित्व बनता है कि वे अपने पड़ोसी का हमेशा से सहयोग करें, ताकि दुनिया उसे आंख ना दिखा पाए। दोस्तों, अब आप ये जानें कि बांग्लादेश पर अमेरिका बार बार क्यों दबाव बनाता है। कई बार अमेरिका बांग्लादेश को मीटिंग में भी नहीं आने देता। वो चाहता है कि शेख हसीना की सरकार उसके दबाव में फैसला ले। इसके अलावा अमेरिका ये भी चाहता है कि शेख हसीना की पार्टी के बजाय वहां की विपक्षी पार्टी को देश की सरकार चलाने का मौका मिले। आखिर बांग्लादेश पर ये सब कुछ बदलाव करने के पीछे अमेरिका का खुद का हित छिपा हुआ है, वो भी आपको जानना चाहिए। दोस्तों, इंडो पैसिफिक यानी हिंद महासागर में बांग्लादेश का अपना एक स्थान है। हिंद महासागर में बढ़ते चीन के वर्चस्व को कंट्रोल करने में अमेरिका लगातार लगा हुआ है, और शेख हसीना ने जब से सरकार संभाली है उसने चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को हमेशा से प्रोत्साहन किया है, यानी उसका हमेशा से सपोर्ट किया है। और इसी बात से अमेरिका लगातार खफा रहता है, बांग्लादेश से नाराज रहता है, यानी बांग्लादेश की सरकार से नफरत करता है। वो चाहता नहीं है कि चीन की किसी भी तरह से बांग्लादेश मदद करे या उसका सहयोग ले। दोस्तों, चीन भी इस बात को भली भांति जानता है कि हिंद महासागर में वर्चस्व बढ़ाने के लिए वहां पर मौजूद छोटे मोटे देशों का साथ होना जरूरी है। इसीलिए हाल ही के सालों में चीन ने बांग्लादेश से नजदीकियां बनानी शुरू कर दी है। इसके अलावा बांग्लादेश में बन रहे पद्मा ब्रिज में भी चीन ने बड़े फंड से सहयोग किया है, जहां पर पूरी दुनिया के वर्ल्ड बैंक और इसके अलावा और भी कई बैंकों ने अपने हाथ पीछे खींच लिए। उस समय चीन ने बांग्लादेश का पैसों से मदद करने का फैसला किया था। इसके अलावा चीन सड़क, सुरंग, पावर प्लांट और रेलवे के प्रोजेक्ट में भी फंड करता है। उसके लिए भी चीन पैसों से बांग्लादेश की पूरी मदद करता है, जिससे वो बांग्लादेश से ज्यादा नजदीकियां बना सके। अब दोस्तों, ये तो कहानी हुई इन सभी देशों की कि आखिर कौन अपनी दिलचस्पी क्यों दिखा रहा है। अब आपको ये जानना चाहिए कि चुनाव तो हर देश में होते हैं, लेकिन ऐसा बांग्लादेश में क्या हो रहा है जिससे पूरी दुनिया की नजर बांग्लादेश पर टिकी हुई है।
दोस्तों इस बार ये हुआ है कि बांग्लादेश में प्रधानमंत्री शेख हसीना है और शेख हसीना से विपक्षी पार्टी चुनाव करने का एक नया फॉर्मूला अपनाना चाहती है, जिसके लिए शेख हसीना सरकार ने स्पष्ट मना कर दिया। उसके विरोध में उनके विपक्ष में जो पार्टी है उन्होंने चुनाव का बाइकआउट किया है, यानी चुनाव ना लड़ने का फैसला किया है, जिससे ये साफ साफ दिखाई दे रहा है कि अगली सरकार यानी अगली प्रधानमंत्री भी शेख हसीना ही होगी। क्योंकि विपक्षी पार्टी के बाइकआउट के अलावा भी बांग्लादेश में 400 निर्दलीय उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं और उन 400 में ज्यादातर लोगों का समर्थन शेख हसीना को ही है, जिससे विपक्षी पार्टी को यह लग रहा है कि इस बार भी शेख हसीना ही प्रधानमंत्री बनने वाली है। लेकिन दोस्तों ये जो हरकत अभी हो रही है ये पहली बार नहीं हुई है। बांग्लादेश में ऐसा इतिहास पहले भी रहा है। दोस्तों बांग्लादेश में पहले प्रधानमंत्री बनी थी खालिदा जिया। जब खालिदा जिया सरकार में थी तो उस समय इन्होंने शेख हसीना की पार्टी के निर्णयों पर कड़े फैसले लिए, जिससे शेख हसीना की पार्टी ने भी बाइकआउट करने का ही फैसला लिया और इसी के कारण खालिदा जिया बांग्लादेश में फिर से प्रधानमंत्री चुनी गई। अब दोस्तों बांग्लादेश में होने वाला क्या है ये तो वक्त ही बताएगा। देखते हैं 8 तारीख को क्या रिजल्ट आएगा। जो भी हो हम भी यही चाहते हैं कि हमारे पड़ोसी देश से हमारे संबंध अच्छे रहें और इसके लिए बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना का ही हम समर्थन करते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ। लगातार देखते रहिए गो वीडियो। जय हिंद।